जब बजाने लगो तो तुम अपनी तरफ से उतार लो। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, अच्छा देखें, अच्छा बोलें और जन कल्याण की भावना से अपने जीवन को धन्य बनावें। तो आइए सब लोग हमारे साथ में कीर्तन करें। हरे जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हरि, जय केशव कलिमल हरि, केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। लूट लूट न दिखावे, कब हो मधुमन रास रचावे। कब हो लूट लूट न दिखावे, कब हो लूट लूट न दिखावे। कब हो मधुमन रास रचावे, कब हो मधुमन रास रचावे। कब हो मधुमन रास रचावे। छबिते बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। छबिते बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा राधे।
हरे सभा में द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी। हरे सभा में द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी, पट में लिपट गए बनवारी। अरे देख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम, देख रहे नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्यामा श्याम। राधे श्याम श्याम। कल हम लोगों ने बड़े आनंद के साथ में नंदोत्सव मनाया। इतने धूमधाम से नंदोत्सव मनाया कि सभी विप्र आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, वेदज्ञ आए हैं। नंदस्त्वात् मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंद जी महामन वाले बन गए, मना मतलब बहुत कुछ दानी बन गए। इतने दानी बन गए कि भागवत जी में 2 वचन पहले हम लोग पढ़ते थे ना संस्कृत में, तो 1 वचन 2 वचन 3 वचन आते थे ना, तो उसमें लिखा है भागवत जी में कि धेनु नाम नियुते नियुत नियुत नियुते नियुतानी। तो नियुते माने 2 वचन। 9 लाख गाय हैं। कितना गोधन होता था पहले लोगों के पास, तो 9 लाख गाय में से 2 लाख गाय इन्होंने दान करी। लेकिन गाय भी ऐसी नहीं है, पयस्वनी तरुणी रूपशीला गुणोपपन्या कपिला हेम श्रृंगी, इतने शब्दों से अलंकृत किया है। पयस्वनी सब दूध देने वाली, ऐसी नहीं। देखो वृंदावन में कहावत है कि बूढ़ी गैया आधा भोजन बूढ़ी गाय और दाता दे नरक को जाए। है? तो एक सज्जन थे, हम नाम नहीं लेंगे, और कहा कौन से क्षेत्र के थे ये भी नहीं नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने जब हमको गाय दी तो बहुत बूढ़ी थी वो, पर हम एक जगह उसको रख के आए थे ताकि उसकी सेवा हो सके। लेकिन उसके साथ जो बछिया थी वो अच्छी थी थोड़ी, लेकिन उसमें भी इंतजार करना पड़ा 4 साल, जब जाके वो गाय बनी। लेकिन ऐसी गाय नहीं टारना, मुसीबत नहीं टारना। दान दे करके मुसीबत नहीं डाली जाती। दान हो चाहे भले आप कुछ भी दो, ऐसी चीज दो जिसको जो है सामने वाला इस्तेमाल कर सके। बहुत से लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में 5-5 कपड़ा दान कर देते हैं, और कपड़ा दान कितने किए 5, और 5 में से एक भी कपड़ा ऐसा नहीं है जिससे पोंछा भी लगाया जा सके। विचार करो, ना ही जिसको पहना जा सके। अब वो सामने वाला ले तो लेता है, पंडित क्या करे, बोले महाराज 5 कपड़ा लाए, 5 की जगह 1 पटका लाते आप। क्या लाते? 1 दुपट्टा लाता। हमने कहा छोटू से, मैंने कहा तुम बरनारा नहीं खरीदना, हम खुद वृंदावन से ले आएंगे और ऐसा लाएंगे और उसको तुमको पहन के, तो संत को जजमान भी संतुष्ट और लेने वाला भी संतुष्ट, दोनों संतुष्ट। आपने कोई चीज मुझे दी, बोले पंडित जी ये कपड़ा है, और आपके सामने जब मैं पहनूंगा तो आपको खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कि चलो पंडित जी ने हमारी वस्तु को स्वीकार किया, तो आप भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। दान ऐसा दो जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते, ऐसा ही होना चाहिए। यही दान की महिमा है। अब दिखावे के लिए तुम 10 चीजें दे दो, 10 चीजें में एक सामने वाला इस्तेमाल ना कर सके तो फिर उससे आनंद नहीं आता। उसको तो केवल बोझ ही लगा, और फिर वो भी ढूंढेगा कि कोई इसको लेने वाला मिल जाए। इतनी छोटी छोटी टेरी काट की तौलिए, ना ही वो उससे तुम चाय तक नहीं छान सकती है, पोछा भी नहीं लगा सकते, तो क्या करोगे? इसलिए दान की बड़ी महिमा है। लेकिन दान जो भी दो तो सामने वाला जिसको ले सके, उसमें भार नहीं टारना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बड़े अच्छे से नंदोत्सव मनाया गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुई अभिप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरंकृता। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन के आए। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए उत्सव में। तो कल तो माताएं बहनें साहब भाई बढ़िया अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे, तो वस्त्रों को पहन के आई है और अलंकृत होकर के आई है।
ब्राह्मणों ने बढ़िया स्वस्ति वाचन किया है। वाच इत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात् मजस्य वै कार्यामाश विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों की भी महिमा है तो पितरों का भी पूजन किया, बढ़िया स्वस्ति वाचन बोला। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूर्व्यशेम हि देवहितं जदायुः। ऋग्वेद में भी ये भद्रं कर्णे भी मंत्र आता है पंडित जी। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूर्व्यशेम हि देवहितं जदायुः। बढ़िया स्वस्ति वाचन हुआ। और उसके बाद में विप्रों को बढ़िया दान मिला है। देखो दान की बड़ी महिमा है। 4 जगह पर धन शुद्ध हो जाता है, यहाँ पर लिखा है भागवत जी में। जो आते जा रहे हैं वो बैठते जाएं। और आज 10-15 मिनट वैसी कथा लेट शुरू हुई है। शुद्धि न दान ही संतुष्टिया। दान कैसे, धन कैसे शुद्ध होता है जानते हो? अचानक ठाकुर साहब आपको बहुत पैसा मिल जाए, अचानक पैसे मिलना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा नहीं। आदमी ज्यादा खुशी भी नहीं सहन कर पाता, ज्यादा दुख भी सहन नहीं कर पाता। अब जिसने कभी पैसे ही नहीं देखा हो ज्यादा और 1-1 रुपया के लिए मोहताज रहता है, तो उसको एकदम मिल जाए कितना 10 करोड़ रुपया, तो क्या होगा? तुम सोच रहे होगे कि कुर्सी पे बैठे बैठे हरा है, मुंह खुला हुआ है इसका है, लेकिन मुंह खुल गया खुशी के मारे तो हवा पूरी निकल गई। हवा निकल गई तो वो खुशी के मारे। ज्यादा पैसा मिल जाए तो अच्छा वो शुद्ध कैसे होता है? बोले काले ना। चलो मिल गया और आपको छुआ भी नहीं तो करना है कि उसको जो है आपको एक जगह छुपा कर रख दो, 2-3 साल उसके लिए भूल जाओ। तुरंत यूज करोगे दुखदायी बन जाएगा। क्या करना है? 2-4 साल के लिए तो काल की प्रेरणा से, काल की गणना से धीरे 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 वो पहले शुद्ध होने दो उसको। बिल्कुल 1 रुपया मत लो उसमें से। अब जब 2-4 साल बीत जाए तो कालेना स्नान शौचाभ्याम। अथवा वो शुद्ध कैसे होता है? शुद्धता और पवित्रता से। तो आजकल कलयुग में भाई शुद्धता पवित्रता तो इतनी रही नहीं, बहुत संभल के चलना पड़ता है शुद्धता पवित्रता के लिए। तो शुद्धता और पवित्रता से भी धन शुद्ध हो जाता है, स्नान से भी धन शुद्ध होता है, संस्कार से भी धन शुद्ध होता है, वो काल से शुद्ध होता है। अब 4-5 साल उसको रखा लेने दो और उसके बाद में दान ही संतुष्टिया। अब जब 4 साल बीत जाए तो बाकी बाद में उसमें से दशांश निकालो। दशांश बहुत होता है, समझना है। जैसे 100 में से 10 रुपया तो 1 लाख में से कितने हुए? 10,000। 1 लाख में से 10,000 अगर किसी से कहो तो वो जो है चौंकेगा, महाराज जी 10,000 ज्यादा। लेकिन भाई ये दान यदि किसी को देना है, आपको तो फोकटाई का मिला है, आपको दशांश देना है। और 1 करोड़ में से 10 लाख, 10 लाख में तो आदमी परेशान होगा कि नहीं होगा? लेकिन देना कितना है? दशांश देना है। दशांश भी ऐसे व्यक्ति को देना है जो धार्मिक कार्यों में लगा दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आपके गांव की आज पुजारी जी में महाराज कृपा करिए। आज पहले दिन हम गए थे, बड़े अच्छे संत हैं इनके बच्चा भी जो है संस्कृति को बढ़ाने के लिए वहाँ बढ़िया सबसे अच्छा कॉलेज है महाराष्ट्र को, क्या कहते हैं, बनारस में बहुत बढ़िया कॉलेज, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय PUC कॉलेज है ना। हाँ वो बहुत जल्दी उसमें बच्चों को नहीं लेती। बच्चा जो है पढ़ा लिखा है तो बड़ा टेस्ट होता है उसमें, कई बार टेस्ट तो होता है और उसके बाद में फिर लेती है। यहाँ राजो बोलो बाकी बिहारी लाल की। और निर्धन व्यक्ति का धन कैसे शुद्ध होता है जानते हो? निर्धन माने कम धन है जिसके पास, उसका धन कैसे शुद्ध होवे? धन सबका शुद्ध होना चाहिए, समझो बात को। चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किसी का भी हो, धन सबका शुद्ध होना चाहिए। तो निर्धन व्यक्ति का धन शुद्ध होता है संतुष्टि से।
अरे बिन संतोष ना काम न साई, बिन संतोष ना काम न साई। काम अछत सुख सपने हो नाही, काम असत सुख सपने हो नाही, बिन संतोष ना काम न साई, बिन संतोष ना काम न साई। निज सुख बिन मन मलई हो, निज सुख बिन मन लहई की धीरा, निज सुख बिन मन लहई की धीरा, परस की होई विहीन शरीरा, परस की होई विहीन शरीरा। तो बिन संतोष न काम न साई, जब तक जीवन में कामना बनी रहेगी तब तक संतुष्टि आने वाली नहीं है पंडित जी। एक ही उपचार है कि आपको जीवन में येन केन प्रकारेण आपको हृदय में संतुष्टि धारण करनी ही पड़ेगी। बिन संतोष न काम न साई। तो आपका हमारा सबका धन कैसे शुद्ध होवे, तो सुखदेव भगवान कहते हैं संतुष्टि से। जितनों दे रहे हो ठाकुर जी उतना ही ठीक है, देने वाले सब ठाकुर जी हैं, इतना याद करना। उनको पता है किसको किसको कितना पच पाएगा, जितना पचा पाओ उतना ही भगवान आपको देते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ आनंद के साथ में गोपी आई है, बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। गोप्या सुमृष्ट गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्के कंठ्या, चित्रांबरा पतिसिका नित बाल्य वर्षा, नंदालय सबलया ब्रजतिर्विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। तो अब यहाँ पर एक प्रथा अब नहीं है, पहले माताएं अपनी चोटी में जो बढ़िया फूल लगाती थी, बैणी के फूल, सुंदर सुंदर बेला के जो सुंदर सुंदर फूल होते थे। अभी तो बेला के फूल होने वाले हैं, गर्मियों में यहाँ होते होंगे। तो मालती के फूल अभी भी लगाती है यहाँ महाराष्ट्र साइड में, बढ़िया पहले बैणी बनाती है। बैणी जानती है कि नहीं जानती? वही तो त्रिवेणी, एक होती है बैणी और एक होती है त्रिवेणी। जैसे यदि प्रयागराज में स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो गंगा जमुना सरस्वती तीन है, लेकिन दिखाई दो ही देती है। कभी देखा सोचा इस बात को? गंगा जमुना सरस्वती तीन है कि नहीं है प्रयागराज में, लेकिन सरस्वती किसी ने देखी आज तक? जिसने देखी हो मुझे मिला देना। उधर तो दिखाई देती है बद्रीनाथ साइड में जहाँ से वो निकली, लेकिन वहां प्रयागराज में नहीं दिखती। एक बात और आप लोग मान के चलना, जब माताएं अपनी चोटी बनाती है चुटैया, तो तीन परत होती है, उसमें तीन लड़े होती है ना, तो ऐसी ऐसी तीनों को गोती जाती है। देखा होगा आपने। वैसे चोटी हमारी भी लंबी है, हम भी गो सकते हैं, तो तीन गोएंगी लेकिन दिखेगी दो ही। करके देख रहे ना, कितना ही प्रयास करना। ऐसी गंगा जमुना में सरस्वती जो है लुप्त है, दिखाई नहीं देती। एक पंडित जी थे, आपने सुना होगा, महामना मदन मौल भी ऐसा नाम था उनका, बड़े अच्छे संत थे। तो संकल्प करने के लिए उन्होंने पंडा को किया वहाँ प्रयागराज में। तो पंडा जी थोड़े पढ़े लिखे नहीं थे, तो पंडा जी से बोले, पंडा जी ऐसा है, आप ऐसा करना, संकल्प शुद्ध बोलना। पंडित जी ने सोचा लगता है पढ़ा लिखा है, इसके सामने संकल्प, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं। अच्छा, संकल्प में शुद्धि चाहिए। विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य राज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोन्नी द्वितीय परादे वैवस्वत्वन्मन्तरे अष्टाविंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त, ऐसे बोला जाता है। अब कौन से प्रदेश में है? बोले मध्य प्रदेश हटा जनपदांतर्गते लोहारी नामनी ग्रामे, ऐसा संकल्प बोला जाता है। तो पंडित जी ने सोचा कि हमको संकल्प तो आ ही रहा है, और महामना कह रहे हैं कि आप जो संकल्प शुद्ध बोलना। गंगा जमुना सरस्वती के सामने बैठे और उन्होंने फिर कहा कि भाई संकल्प शुद्ध बोलो। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक बात बताओ, यहाँ कौन कौन सी नदी है? बोले गंगा जमुना सरस्वती, तीन नदियां हैं।
कौन कौन सी? गंगा, जमुना और सरस्वती। तो महाराज बोले दिखती कौन कौन है? बोले गंगा जी दिखती हैं और जमुना जी दिखती हैं। और बोले सरस्वती दिखाई देती है कि नहीं? बोले सरस्वती तो नहीं दिखाई देती। तो बोले महाराज जी जहाँ की सरस्वती ही लुप्त है, सरस्वती ही अदृश्य है, वहां संकल्प शुद्ध कैसे बोला जा सकता है? भाई हमारी बुद्धि कैसे चलेगी? भाई यहाँ की तो सरस्वती ही लुप्त है। तो ऐसा कह के पंडित जी ने अपनी जान छुड़ाई। तो ये बैणी की बड़ी महिमा है, त्रिवेणी। इस समय बैणी में जाके त्रिवेणी में बहुत सी लाखों नर नारी आ रहे हैं। और हमारा तो ये गांव ही कुंभई जैसे बन गया है। बढ़िया, कल बहुत भीड़ हुई और बहुत आनंद आया। जहाँ भगवान की कथा सुनने में आपको सहजता महसूस हो, भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, भक्ति की जाती है सहजता से। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा। जिस भक्ति में कष्ट होवे ऐसी भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति की जाती है सहजता से। और जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है पर वहाँ पर आनंद नहीं आता। चलो, कुंभ की एक अलग महिमा है, बड़े बड़े संतों की महिमा है, वहाँ बड़े बड़े संतों का जो। लेकिन मैं मना नहीं कर रहा, अभी मैं सोच रहा कि मैं मना कर रहा हूँ। कुंभ की एक बहुत बढ़िया महिमा है। बड़े बड़े पुण्यात्मा आते हैं, अमलात्मा आते हैं, विशुद्ध आत्मा आते हैं, बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो, अति तो किसी चीज की अच्छी नहीं लगती। अति सर्वत्र वर्जयेत लिखा है। अति खाना भी ठीक नहीं, ज्यादा खाओगे तो फिर ज्यादा प्यास भी लगेगी, ज्यादा नींद भी आएगी। अति किसी चीज की ठीक नहीं होती। तो जहां पर सहजता से भगवान नाम सुनाई दे, भगवान की वाणी सुनाई दे, वहां पर जो है आनंद लेना चाहिए। सभी गोपियां बढ़िया सुंदर सुंदर शिकार करके आई और श्रृंगार करके आई और सुंदर बधाइयां। तो कल जो लोग नहीं नाच पाए आज नाच लो। तीसरो दिन लगा, दूसरो दिन। अरे बधैया बाजे, बढ़िया बधाई बाजने लगी और बढ़िया सभी गोपियां नाचने लगी। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। ताली बजाते हुए और जापे भी नाच को आवे खूब नाच लो, और जिसको ना नाचना है वो ताली बजा लो। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। चरणमुखी मृगनैनिया बदली, तोरत तानन आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में।
ललामी नहीं को लाजत मांगने में, नहीं को लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने यारी सबको सुख देखत, यारी सबको सुख देखत बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया तत आरभ्यनन्दस्य व्रजः शैव समृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणै रमाक्रीडमभून्नृपः। भगवान के आते ही सारा बंद प्रदेश, सारा ब्रज प्रदेश, लक्ष्मी जी भी भगवान से पहले आ गई। ब्रजा सर्व समृद्धिमान, ये सब हमारी संस्कृति के, आप खूब समृद्धिशाली हो, है ना। एक वाक्य चलता है, आपने देखा होगा, बैंक में जब जाते हो तो एक वाक्य लिखा रहता है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। पढ़ा किसी ने? किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा तो होगा, खूब प्रचलित है, आप कभी देखना। वो उसमें बैंक में जाओगे तो वहां लिखा रहेगा, अथवा जो पुरुष वाले भी लिखे रहते हैं योग क्षेमम। ये कहाँ से आया? ये आया है गीता जी से। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्यता से जो व्यक्ति मुझे मेरा भजन करता है, मेरी उपासना करता है, तेसाम नित्याभियुक्तानाम। तो अब देखो, अभियुक्त तो वो हो गया जिसको दंड दिया जाता है। पहले भक्त को भी कहा जाता था, श्रोता को भी कहा जाता था। भाई भाषा भी बदलती रहती है ना। अभियुक्त किसे कहते हैं आजकल? जिसको दंड दिया जाता है, जब कोई पकड़ा जाता है किसी जुर्म में तो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त। लेकिन भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम। उस अभियुक्त के लिए, उस भक्त के लिए। अभियुक्त संस्कृत में श्रोतागणों को भी कहते हैं, लेकिन शब्द की देखो कैसी दुर्दशा हो गई। अब पुलिस वालों ने वो चीज तो ले ली कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, लेकिन अभियुक्तों को बना दिया मुजरिम। मुजरिम को क्या बोलने लगे? अभियुक्त। तो वहां लिखा रहता है, हर बैंक के ऊपर आपने देखा होगा ऐसा फूल बना रहेगा, हाथ बना रहेगा, और लिखा रहेगा योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो भक्त मेरी अनन्यता से मेरा जो भजन करता है, हमेशा मेरा भजन करता है, मेरे में मन लगाता है,